नमस्कार साथियों, महेश तनेजा इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है, जैसा कि हम बौद्ध धर्म के बारे में जानकारियां प्राप्त कर रहे थे, उसी का स्थापत्य से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारा स्तूप। स्तूप के बारे में हम बहुत डिटेल से बात करने वाले हैं यहाँ पर, और भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण स्तूपों के बारे में और उनकी विशेषताओं से भी यहाँ पर हम रूबरू होंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि स्तूप शब्द कहाँ से उद्भूत हुआ। तो ये संस्कृत का एक शब्द जहाँ से इसका अर्थ ढेर प्राप्त होता है, ये इसका शाब्दिक अर्थ हो जाता है। और स्तूपों का जो निर्माण है वो आरंभिक तौर पर राजाओं के अस्थि अवशेषों पर स्थापित हुए। उसके बाद इसे धर्म से जोड़ दिया गया और बौद्ध और जैन धर्म के जो महा संत हुए हैं उनके अस्थि अवशेषों पर हमने जो अर्धगोलाकार समाधियां बनाई वो स्तूप कहलाई। तो वो हम सारे डिस्कस करने वाले हैं। और सबसे पहले हम देखने वाले हैं स्तूप के स्ट्रक्चर को। देखिए, इस तरह से अर्धगोलाकार समाधि, इस अर्धगोलाकार समाधि के साथ में यहाँ पर मेधी, इस अर्धगोलाकार समाधि को या इस मुख्य भाग को कहा जाता है अंडभाग। इस अंडभाग के ऊपर सबसे महत्वपूर्ण भाग इसका, जिसे कहा जाता है हर्मिका, ये यष्टि, ये छत्र, ये मेधी, और उसके अलावा जो मुख्य एक दीवार ये कहलाती है वेदिका। और यहाँ पर हैं तोरण द्वार। तो एक बार इस स्ट्रक्चर को हम समझने की कोशिश करें कि किस तरह का स्ट्रक्चर ये बनाया जाता था। देखिए, एक तो मुख्य भाग अंडभाग कहलाता है। इस अंडभाग के ऊपर यह हर्मिका, ये धातु पात्र है। और धातु पात्र उसी तरह से है जैसे हिंदू धर्म में यदि हम कहें गर्भगृह, तो गर्भगृह में हम मूर्ति स्थापित करते हैं मुख्य देवता की। यहाँ पर क्या हो रहा है कि मुख्य देवता की मूर्ति ना होकर इस हर्मिका के अंदर, इस धातु पात्र के अंदर अस्थि अवशेष या संबंधित जो वस्तु हैं, अवशिष्ट जो हैं, वो यहाँ पर रखे जाएंगे। उसके अलावा ये एक डंडा यहाँ पर जिसे हम कहते हैं यष्टि, और उसके साथ ही 3 छत्र की संकल्पना आमतौर पर देखने को मिलती है। और ये सॉवरेंटी का प्रतीक है, मतलब बौद्ध धर्म की प्रभुसत्ता का प्रतीक माना जाता है। ये यहाँ पर मेधी है जो अंडभाग से जुड़ी हुई है। ये प्रदक्षिणा का एक पथ है, जिस तरह से मंदिर में होता है उसी तरह से ये मुख्य दीवार है, बाहरी दीवार, जिसे वेदिका के नाम से जाना जाता है। विभिन्न तरह की वेदिकाएं बनी हैं, कुछ स्थानों पर तो लकड़ी से बनी हैं, कुछ स्थानों पर एकाश्मक हैं, बहुत बड़े पत्थर से बनाई गई वेदिकाएं। और उसके अलावा चारों ओर जो प्रवेश द्वार होते थे उन्हें कहा जाता था तोरण द्वार या तोरण। तो ये मूल स्ट्रक्चर है किसका, बेसिक स्ट्रक्चर है किसका, स्तूप का। और हमें इससे संबंधित बहुत सारी बातचीत यहाँ पर करनी है। एक तो हमें ये ध्यान रखना है कि ये स्तूप जो बनाए गए वो, जैसा कि हम आपको कह रहे हैं कि राजाओं के शरीर पर भी बने, मतलब उनके अस्थि अवशेषों पर भी बने, बौद्ध धर्म से संबंधित और जैन धर्म से संबंधित। तो ये डिस्कशन पहले कंप्लीट करते हैं। देखिए, सुत्त पिटक हमने पढ़ा, सबसे प्राचीन साहित्य बौद्ध धर्म का पिटक है, और पिटक के अंतर्गत सबसे प्राचीन सुत्त पिटक है। इसका एक भाग है दीघ निकाय, और इस दीघ निकाय के महापरिनिर्वाण सूत्र में बुद्ध का एक वाक्य हमें देखने को मिलता है, जहाँ पर ये लिखा हुआ है कि मेरी मृत्यु के बाद या मेरे निर्वाण के बाद चक्रवर्ती राजाओं की तरह मेरे शरीर पर अस्थि अवशेषों पर भी क्या बनाए जाएं, स्तूप बनाए जाएं। इस तरह की आकांक्षा व्यक्त की है किसने, बुद्ध ने। और आपको बता दें, इस बात से ये तय होता है कि महात्मा बुद्ध से पहले भी और बौद्ध धर्म से पहले भी राजाओं के अस्थि अवशेषों पर स्तूप का निर्माण लगभग उसी तरह से होता था जिस तरह से, यदि हम बात करें मिस्र के फराओ या राजा के बारे में, जिनके शरीर पर बहुत बड़े बड़े पिरामिड बनाए जाते थे। तो राजाओं से शुरू हुई परंपरा ये बौद्ध धर्म में आई, और मथुरा से प्राप्त अवशेषों के आधार पर यह भी तय होता है कि स्तूपों का संबंध कहीं ना कहीं जैन धर्म से भी रहा है। तो यहाँ पर
बिल्कुल स्पष्ट कर लें हम कि इस तरह की संकल्पना महात्मा बुद्ध ने व्यक्त की थी, और इससे तय होता है कि राजाओं, बौद्ध धर्म और जैन धर्म तीनों में कहीं ना कहीं ये प्रचलित सी एक परंपरा रही, जहां अर्धगोलाकार समाधि उनके शरीर पर या उनके द्वारा उपयोग ली गई वस्तुओं पर बनाए जाने की परंपरा रही। अब बात करते हैं स्तूप कितने प्रकार के हुए। तो 4 तरह के स्तूप हम मुख्य रूप से देखते हैं। शारीरिक, दूसरा पारिभोगिक, तीसरे उद्देशिक और चौथे संकल्पित। बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछा जाता है, परंतु हम फिर भी यहाँ पर जानकारियों से रूबरू हो जाएं, अपनी बातचीत को पूरा कर लें। कई बार क्वेश्चन बना भी लेता है। शारीरिक स्तूप का मतलब क्या है कि महात्मा बुद्ध और उनके अनुयायियों या बौद्ध धर्म के प्रचारकों के अस्थि अवशेषों पर जो स्तूप बनाए गए वो क्या कहलाते हैं, वो शारीरिक स्तूप कहलाते हैं। दूसरे पारिभोगिक, उन्होंने जिन वस्तुओं का उपभोग किया बुद्ध के द्वारा या उनके अनुयायियों के द्वारा, मुख्य उनके शिष्यों के द्वारा जिन वस्तुओं का उपभोग किया गया, अर्थात उनके द्वारा कमंडल, दंड, इस तरह की वस्तुएं जो काम में ली गई, उनको सुरक्षित रखते हुए जो स्तूप बनाए गए उन्हें पारिभोगिक स्तूप के नाम से जाना जाता है। थर्ड है उद्देशिक स्तूप। उद्देशिक स्तूप का मतलब क्या है, महात्मा बुद्ध से संबंधित 8 मुख्य स्थान माने गए, अष्टमहास्थान माने गए हैं, जो हमने पहले वाली क्लास में इसको डिस्कस किया था। आपको पता है उनके जन्म लुम्बिनी, उसके बाद बात करें तो बोध गया, प्रथम उपदेश सारनाथ, उसके बाद निर्वाण कुशीनारा, तो 4 तो ये। उसके अलावा श्रावस्ती, श्रावस्ती के अलावा राजगृह, राजगृह के अलावा वैशाली और संकिसा, ये 8 महास्थान माने जाते हैं। इन महास्थानों पर जो स्तूप बनाए गए उन्हें उद्देशिक स्तूप के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा लास्ट जो है वो संकल्पित, बौद्ध धर्म से संबंधित जो श्रद्धालु हैं उनकी जब मनोकामना पूरी हो जाया करती थी तो वो भी कुछ स्तूप बनवाते थे, और उस तरह के स्तूपों को जो श्रद्धालुओं के द्वारा बनवाए गए संकल्पित स्तूप के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से 4 प्रकार के स्तूप हम मुख्य रूप से यहाँ पर देख पाते हैं। अब बात चलती है कि महात्मा बुद्ध का जब निर्वाण हुआ तो निर्वाण के बाद 8 लोगों के बीच ये विवाद था कि इनके जो अस्थि अवशेष हैं हमें मिलने चाहिए, और अंत में ये फैसला किया गया कि इन 8 में जो अस्थि अवशेष है उन्हें बांट दिया जाए, और भारत में 8 मुख्य स्तूप प्रारंभिक तौर पर बौद्ध धर्म से संबंधित बनाए गए। इन 8 स्तूपों में से एक स्तूप अभी भी प्राप्त अवस्था में माना जाता है, और वो है पिपरावा का स्तूप। पिपरावा कहाँ पर है तो आपको बताएं, जो कपिल वस्तु के शाक्य थे, हमको याद है कि महात्मा बुद्ध का जो आरंभिक समय है वो कपिल वस्तु में ही निकला है। कपिल वस्तु लुम्बिनी में ही इनका जन्म हुआ था, और शाक्य थे तो कपिल वस्तु के जो शाक्य थे उन लोगों के द्वारा जो स्तूप बनवाया गया था, इन 8 स्तूपों में से एक स्तूप, वो अभी तक उसके अस्थि अवशेष हमें प्राप्त हैं, और वो कहाँ पर है, पिपरवा में है। तो पिपरवा का स्तूप भारत का प्राचीनतम स्तूप वर्तमान समय में माना जाता है, और इस पिपरवा के स्तूप को जो खोजने वाले हैं उनका नाम है W.C. पेपे। ये कभी हमसे पूछ सकता है, W.C. पेपे जो हैं वो इस स्तूप को खोजने वाले हैं, बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए ये इस तरह से। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। इन स्तूपों पर और हमें क्या प्राप्त होता है, तो आपको बताएं, इन स्तूपों पर हमें महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाओं का चित्रांकन मिलता है। बहुत सारा चित्रांकन हमें यहाँ पर प्राप्त होता है, यक्ष यक्षियों के चित्रांकन मिलते हैं, तो बहुत सारा चित्रांकन यहाँ मिलने वाला है, ये अपने लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए उसके आगे बात करते हैं कि जो स्तूप बनाए गए उन स्तूपों में कुछ डिफरेंट तरह के स्तूप भी हैं जहाँ पर कुछ अलग चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। जैसे कुछ स्थानों पर ये जो मेधी निकली हुई है, यहाँ पर थोड़ा सा इसका भाग ऐसे बाहर की तरफ निकला हुआ है, और यदि आप इसे देखें तो ये आपको आयताकार दिखाई देगा, और जब ये आयताकार दिखाई देगा तो इसे आयक स्तंभ के नाम से जाना जाता है। आयक स्तंभ या आयक मेधी के नाम से इसे जाना जाता है।
तो आप आयत से इसका नाम ध्यान रखेंगे कि आयक स्तंभ हैं और वो किससे संबंधित होते हैं, वो स्तूप से ही संबंधित होते हैं। और मेधी का एक निकला हुआ आयताकार भाग आयक स्तंभ के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। प्रारंभिक जो स्तूप बनाए गए उनमें क्या काम में लिया गया, तो आपको बता दें ईंट, पत्थर और मिट्टी का इस्तेमाल हुआ। मैं यहाँ पर एक कंपैरिजन कर लेना चाहता हूँ, अगली क्लास में हम जाएंगे तो विहार के बारे में भी बात करेंगे, पर आपको बता दें स्तूपों में सबसे पहले ईंट, पत्थर और मिट्टी का इस्तेमाल हुआ, जबकि विहार से जब इसकी तुलना की जाती है तो विहार में सबसे पहले लकड़ी का इस्तेमाल हुआ। मतलब स्तूप में ईंट, पत्थर, मिट्टी का प्रयोग पहले हुआ और लकड़ी का प्रयोग बाद में हुआ, जबकि विहार में लकड़ी का प्रयोग पहले हुआ और पत्थरों का इस्तेमाल बाद में हुआ। तो ये आपको तुलना अभी से कर लेनी है ताकि आपके लिए कोई संशय का विषय ना रह जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ हम बात करते हैं कि भारत का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है, तो सांची का स्तूप। भारत का सबसे बड़ा स्तूप सांची एमपी का स्तूप, जिसे महास्तूप के नाम से भी जाना जाता है, वो भारत का सबसे बड़ा स्तूप माना जाता है। और अगर हम विश्व में सबसे बड़े स्तूप की बात करें तो बोरोबुदुर जावा इंडोनेशिया का जो स्तूप है वो विश्व का सबसे बड़ा स्तूप माना जाता है। सांची के स्तूप के बारे में बिल्कुल स्पष्ट है कि ये किसने बनवाया, मौर्यकालीन है और सम्राट अशोक जो बौद्ध धर्म के एक विशिष्ट व्यक्तित्व माने जाते हैं, बौद्ध धर्म के एक बड़े प्रचारक माने जाते हैं, उनके द्वारा इसका निर्माण कराया गया। तो सांची का स्तूप सबसे बड़ा स्तूप है भारत में, और बोरोबुदुर जावा इंडोनेशिया का जो स्तूप है वो विश्व का सबसे बड़ा स्तूप माना जाता है। चलिए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और यहाँ हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण स्तूपों के बारे में और उनसे संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करने वाले हैं उत्तर से दक्षिण की ओर। यदि हम भारत के नक्शे से चलें तो संभवतः कुछ आसान हो जाए हमारे लिए बातें। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं तक्षशिला क्षेत्र में स्थित स्तूपों के बारे में। बिल्कुल स्पष्ट करें, तक्षशिला और सारनाथ, यहाँ पर मैं दर्ज कर दूं, तक्षशिला और सारनाथ में दो स्तूप प्राप्त हुए हैं मौर्यकालीन, अशोक के द्वारा बनाए गए स्तूप। और इन दोनों स्तूपों की विशेषता यह है कि इन्हें धर्मराजी का स्तूप कहा जाता है। क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है, धर्मराजी का स्तूप कहाँ कहाँ पर है, तो एक बात ध्यान रखनी है आपको, तक्षशिला में जो वर्तमान पाकिस्तान में है, और सारनाथ जो वर्तमान में बनारस में अर्थात उत्तर प्रदेश में है, वाराणसी में है। तो इन दोनों स्थानों पर धर्मराजी का स्तूप प्राप्त हुए हैं। प्रश्न ये उठता है कि धर्मराजी का स्तूप होते क्या। तो देखिए, महात्मा बुद्ध के अस्थि अवशेषों पर अशोक के द्वारा 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया गया। पहले इस बात को क्लियर कर लेते हैं। महात्मा बुद्ध के अस्थि अवशेष 8 भागों में 8 स्तूप बनाए गए, हम बात कर चुके हैं। इन 8 स्तूपों में से अस्थि अवशेषों को प्राप्त करके उसे और छोटे छोटे टुकड़े करा के और उन पर 84,000 स्तूपों का निर्माण कराने वाला जो शासक था वो कौन था, तो वो महान सम्राट अशोक मौर्य थे। और अशोक मौर्य ने जब 84,000 स्तूप बनवाए, तो ये जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है, तो आपको बता दें ये जानकारी हमें दिव्यावदान से प्राप्त होती है और फाहियान के वर्णन से प्राप्त होती है। चीनी यात्री फाहियान के वर्णन से और दिव्यावदान, इन दोनों से हमें पता लगता है कि अशोक मौर्य ने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था। इन 84,000 स्तूपों में से 2 प्रसिद्ध स्तूपों की बात हम कर रहे हैं, जो कहाँ पर, तक्षशिला और सारनाथ में, जिन्हें धर्मराजी का स्तूप के नाम से मैं बुला रहा हूँ। धर्मराजी का स्तूप कहने का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो स्तूप महात्मा बुद्ध के अस्थि अवशेषों पर निश्चित रूप से बनाए गए, अर्थात जो 8 स्तूप बने और उनमें से जो हमें अवशेष प्राप्त हुए बुद्ध के, उन बुद्ध के अवशेषों पर ही निश्चित रूप से अशोक ने जो स्तूप बनवाए हैं, डेफिनेटली वहाँ पर अवशेष हमें प्राप्त हैं। उन अवशेषों पर, बुद्ध के अवशेषों पर ही वो बनाए गए हैं, पुनः उन्हें निर्मित किया गया। उन्हें धर्मराजी का स्तूप के नाम से जाना जाता है। अर्थात अशोक के द्वारा
जो 8 स्तूपों से प्राप्त अवशेष थे उन पर जो स्तूप निश्चित रूप से बनवाए गए, अर्थात वहाँ पर बुद्ध के अवशेष अब भी सुरक्षित अवस्था में माने जाते हैं, उन्हें धर्मराजी का स्तूप के नाम से जाना जाता है। और ये कहाँ पर है, तो एक तक्षशिला में और एक सारनाथ में। तो ये दो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। चलिए तक्षशिला की बात कर रहे थे, तो एक तो तक्षशिला का स्तूप हमने डिस्कस कर लिया जिसे धर्मराजी का स्तूप के नाम से जाना जाता है। यहीं पर एक और सिरकप नाम के स्थान पर कुणाल का स्तूप प्राप्त हुआ है। और हम जानते हैं कि कुणाल कौन है, अशोक के पुत्र माने जाते हैं पुराणों के वर्णन के अनुसार। तो कुणाल का स्तूप हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है, सिरकप से प्राप्त हुआ है। और सिरकप का क्षेत्र कहाँ पर, तो तक्षशिला के पास के क्षेत्र में ये हमें प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ से हम बात को स्टार्ट कर रहे हैं और 2 स्तूपों के बारे में यहाँ हमने जिक्र कर लिया। अब चलते हैं राजस्थान की तरफ। और राजस्थान के अंदर जयपुर ज़िले में विराट नगर है जहाँ से हमें प्राप्त हुआ था भाब्रू का अभिलेख। आपको बताया गया था कि भाब्रू के अभिलेख से ही हमारी जानकारी पर्याप्त होती है कि अशोक जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं अशोक के बारे में, पर किसी अभिलेख में उनके बौद्ध होने का यदि आपको पता लगाना है तो वो कहाँ से मिलेगा, विराटनगर जयपुर के भाब्रू अभिलेख से। इसी विराटनगर में जो स्तूप अशोक के द्वारा बनवाया गया मौर्यकालीन स्तूप, तो वो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तब चलते हैं इसके बाद यूपी में। और यूपी में हम बात करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण स्तूपों के बारे में, जिनमें से सबसे पहले हम बात करें सारनाथ का धर्मराजी का स्तूप, जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। यहीं सारनाथ में एक और स्तूप है जिसे धमेख स्तूप के नाम से जाना जाता है। धमेख स्तूप भी मौर्यकालीन है, ये भी अशोक के द्वारा निर्मित माना जाता है। तो धमेख स्तूप कहाँ पर है, जनरली ये प्रश्न पूछा गया हमसे कि धमेख स्तूप है कहाँ पर, तो कहाँ है वो सारनाथ में है। उसके अलावा बात करते हैं कि और कौन कौन से स्तूप हैं जिनके बारे में हम बात कर सकते हैं। तो यहाँ 2 और स्तूपों की बात की जाती है, मूलगंध कुटी और चौखंडी। मूलगंध कुटी और चौखंडी के स्तूप हैं, ये भी आपको यहाँ पर महत्वपूर्ण तरीके से जान लेने हैं कि कहाँ पर हैं। तो ये सारनाथ में, बनारस के क्षेत्र में है। तो ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। सारनाथ के स्तूप के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात आपको बताएं कि ये जो स्तूप था इसको शासक जगत सिंह के व्यक्तियों ने तोड़ दिया था, खंडित कर दिया था। तो इस तरह की कुछ जानकारी मिलती है। 1794 की ये घटना मानी जाती है, तो ये भी हम यहाँ पर अटैच कर लें। इसके अलावा बात करते हैं मध्य प्रदेश के स्तूपों के बारे में। तो मध्य प्रदेश के स्तूप ज़्यादा फेमस रहे अगर हम तुलनात्मक बात करें तो। और इसमें एक तो आपको सांची का नाम ध्यान रखना, जैसा कि आपको बताया कि सबसे बड़ा स्तूप भारत का कौन सा माना जाता है, तो सांची का स्तूप। और एक आपको बताएं भरहूत के स्तूप जो हैं, तो वो भरहूत का जो स्तूप है वो फेमस है। तो सांची की बात करते हैं सबसे पहले। देखिए सांची के जो स्तूप हैं वो 3 हैं। बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ से। 3 स्तूप माने गए। 3 स्तूप में एक तो महास्तूप, जो मूल संरचना में 3 स्तूप माने गए हैं, जिसे पहला कौन सा है, महास्तूप। और महास्तूप के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर बुद्ध के अस्थि अवशेष थे निश्चित रूप से, और इसी वजह से इसे महास्तूप के नाम से जाना जाता है। और ये वही स्तूप है जो भारत का सबसे बड़ा स्तूप है। ये अपने तोरण द्वार के लिए प्रसिद्ध है। इसके तोरण जो हैं बहुत भव्य माने गए हैं। और एक चीज़ आपको और बता दें कि सांची और भरहूत के जो स्तूप हैं, इसे शुंग वंश के जो शासक हैं उनके द्वारा इन्हें विस्तृत कराया गया, इस तरह की जानकारियां प्राप्त होती हैं। अर्थात जितने बड़े स्तूप थे उनको और एनलार्जमेंट किया गया, उनको बड़ा बनाया गया, इस तरह की जानकारी हमें प्राप्त होती है। और यही मैं आपको अटैच कर दूं कि शुंग सातवाहन काल स्तूपों के निर्माण का स्वर्ण काल माना जाता है। हम आमतौर पर यही मानते हैं कि स्तूप जो हैं वो मौर्य काल में बने हैं, अशोक का समय मुख्य समय रहा होगा। नहीं,
आपको बता दें शुंग सातवाहन काल में इनकी भव्यता में वृद्धि हुई है और इस वजह से शुंग सातवाहन काल को स्तूप निर्माण का स्वर्ण काल माना जाता है। और इसी स्वर्ण काल में बहुत सुंदर तोरण द्वार का प्रयोग यहाँ पर किया गया। और यहाँ मैं एक चीज़ और अटैच कर दूँ कि शुरू में जो हमने स्तूप बनवाए वो स्तूप मिट्टी पत्थर और ईंटों का प्रयोग किया गया, लकड़ी का प्रयोग थोड़ा बहुत किया जाता था, वेदिका में किया जाता था, परंतु बाद में तोरण में लकड़ी का एक विस्तृत प्रयोग यदि आपको देखना है तो उसका आंसर आपका शुंग काल होगा, शुंग सातवाहन काल होगा। उस समय तोरण में लकड़ी का इस्तेमाल और बहुत सुंदर तरीके के तोरण उस समय बनाए गए, ऐसा हमें ज्ञात होता है। तो महास्तूप आपने देखा। उसके अलावा जो बौद्ध प्रचारक थे, दूसरा जो स्तूप है वो बौद्ध प्रचारकों के अस्थि अवशेषों पर बना है। और तीसरा जो है वो सारीपुत्र और महामोदगलायन। अगर आपने पहले वाले वीडियोस देखे होंगे तो इनका डिस्कशन हुआ था, जहाँ पे हमने ये कहा था कि जो संदेहवादी थे उन संदेहवादियों के अनुयायी रहे सारीपुत्र और महामोदगलायन, और बाद में इन्होंने संदेहवाद को छोड़कर बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो ये मुख्य शिष्यों में माने जाते हैं जिन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था बुद्ध के समय। तो इनके अस्थि अवशेषों पर हमें स्तूप कहाँ पर प्राप्त होते हैं, तो वो भी सांची में प्राप्त होते हैं। तो सांची के स्तूप हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो यहाँ से आपको जानकारियाँ समेकित कर लेनी है। इसके बाद चलते हैं भरहूत की बात कर लेते हैं। भरहूत का स्तूप जो है वो जातक कथाओं और विभिन्न घटनाओं के चित्रांकन के लिए बड़ा प्रसिद्ध रहा है। जितनी भी घटनाएं हम बौद्ध धर्म से संबंधित ढूंढने की कोशिश करते हैं, चाहे वो बुद्ध का निर्वाण हो, बुद्ध का जन्म हो, गृह त्याग हो, वो सारी की सारी घटनाएं आपको कहाँ से देखने को मिलती हैं, तो भरहूत के स्तूप पर उसका चित्रांकन मुख्य रूप से बड़ी भव्यता से हुआ है। और इस भरहूत के स्तूप के बारे में महत्वपूर्ण ये है कि कनिंघम के द्वारा इसकी खोज की गई। फेमस ये है कि इसकी खोज किसने की, कनिंघम महोदय ने की है। तो ये भी काफ़ी बार एग्ज़ाम में हमसे पूछ लिया जाता है। और मूल रूप से आपको बता दें अशोक के द्वारा बनवाया गया था, परंतु बाद में ये स्तूप जो है वो सातवाहन काल के जो शासक हैं, शुंग सातवाहन काल के जो शासक हैं, उनको श्रेय दिया जाता है। और यदि एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है ना कि भरहूत का जो स्तूप है वो किस काल की देन है, तो आपको बता दें वहाँ आपका आंसर, हालांकि बेसिकली यहाँ से हमें ईंटें प्राप्त होती हैं किस काल की, मौर्य काल की, पर माना ये जाता है कि शुंग सातवाहन काल में ही जो वर्तमान स्ट्रक्चर है वो बनाया गया और इसका आंसर शुंग सातवाहन काल आएगा। ठीक है, ये एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है कि भरहूत का जो स्तूप है वो किस काल का है, तो आपका आंसर शुंग सातवाहन काल होगा यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हमने आपको बता दिया है कि यहाँ पर कनिंघम जी ने इसकी खोज की है। और स्तूपों की बात कर लेते हैं। हम चले आते हैं आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में। आजकल आंध्र प्रदेश जो है वो डिवीज़न में है, पर हम ओवरऑल आंध्र प्रदेश की ही बात करने वाले हैं, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को एक साथ लेकर। यहाँ पर आपको जो स्तूप मिलते हैं वो दो मुख्य स्तूप हैं, होने को बहुत सारे हैं। एक तो अमरावती का और दूसरा नागार्जुन कोंडा का। इन दो की बात मुख्य रूप से की जानी है। अमरावती का जो स्तूप है वो भी पहली बार मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा ही स्वीकार किया जाता है, परंतु बाद में यहाँ पर संगमरमर का इस्तेमाल हुआ है। और हम लोग जानते हैं कि जो सातवाहन शासक थे उन्हें आंध्र भृत्य कहा गया है, अर्थात उनका जो क्षेत्र था वो महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश का ही मुख्य क्षेत्र था, तो उनके द्वारा यहाँ पर संगमरमर का इस्तेमाल किया गया है। अगर आप ये कहें कि अमरावती के स्तूप को बनवाया किसने, तो बेसिकली वो अशोक ने बनवाया, मौर्य शासकों ने बनवाया, परंतु उस पर यदि संगमरमर या अलंकरण की बात की जाएगी तो उसका आंसर हमारा क्या होगा, वो सातवाहन काल को या सातवाहन शासकों को इसका श्रेय दिया जाता है। ये हमारे लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट होगा। नागार्जुनी कोंडा का जो स्तूप है ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि ये इक्ष्वाकु वंश के शासकों के द्वारा बनवाया गया। बहुत महत्वपूर्ण ये कि इक्ष्वाकु वंश के शासकों के द्वारा बनवाया गया। और इक्ष्वाकु वंश के शासकों के बारे में ये कहा जाता है कि ये शासक जो थे ये तो मुख्य रूप से ब्राह्मण थे, परंतु जो इनकी पत्नियां थी वो बौद्ध धर्म को मानती थी। इस तरह का क्वेश्चन नेट में भी डिस्कस हुआ था। तो इक्ष्वाकु वंश के शासकों के द्वारा
जो स्तूप बनवाया गया वो कौन सा है, नागार्जुनी कोंडा का है और कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है। और आपको बता दें आंध्र प्रदेश में गुंटूर जिला है, ये दोनों ही स्थल वहीं से संबंधित हैं, अमरावती भी और नागार्जुनी कोंडा भी। ठीक है, तो ये भी आपको मुख्य रूप से ध्यान रखना है। अब हम उत्तर से चले और उत्तर से चलते हुए हम कहाँ आ गए, दक्षिण में आ गए। और दक्षिण में आते हुए हम यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं अमरावती और नागार्जुनी कोंडा के स्तूप के बारे में। और इसकी एक विशेषता और है कि ये माना जाता है कि यहाँ पर बुद्ध का दंत अवशेष प्राप्त है, बुद्ध का दंतावशेष प्राप्त है। ठीक है, तो एक बार हम बाहर से डिस्कस कर लेते हैं वापस। तक्षशिला से शुरू करते हैं। तक्षशिला से हमने बताया धर्मराजी का स्तूप है, सिरकप से कुणाल का स्तूप है। उसके अलावा सारनाथ से हमने बात की, सारनाथ का स्तूप, धमेक स्तूप, मूलगंधकुटी और चौखंडी, सांची का महास्तूप। यहाँ पर एक डिस्कशन और कि महास्तूप जो है इसे त्रिमेधी स्तूप भी कह देते हैं। कभी आपसे एग्जाम में पूछ ले, यहाँ लिख देते हैं त्रिमेधी स्तूप। किस स्तूप को कहा जाता है, इसी महास्तूप को कहा जाता है। उसके अलावा बौद्ध धर्म के जो प्रचारक हैं उनके अस्थि अवशेषों पर सारीपुत्र और महामोदगलायन का, भरूच का स्तूप कनिंघम के द्वारा, और अमरावती संगमरमर से जड़ित और मैकेंजी महोदय द्वारा इसकी खोज की गई। ये भी कभी डिस्कशन में आ सकता है हमारे काम। कर्नल मैकेंजी ने इसकी खोज की थी। तो अमरावती वाला जो है वो संगमरमर से जड़ित कराया सातवाहनों ने, और नागार्जुनी कोंडा का जो बुद्ध का दंतावशेष वाला स्तूप है वो इक्ष्वाकु शासकों के द्वारा स्थापित कराया गया, और उनकी विशेषता यहाँ पर हमने बात कर ली है। तो ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब इसके बाद बात करते हैं कि दक्षिण भारत में यदि हम ये कहें कि दक्षिण भारत का प्राचीनतम स्तूप कौन सा था, तो दक्षिण भारत का जो सबसे प्राचीन स्तूप है वो गुंटपल्ले का स्तूप माना जाता है। गुंटपल्लई का जो स्तूप है ये सबसे प्राचीन माना जाता है, और उसी आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में स्वीकार करते हैं हम इसे। और गुंटपल्लई के बाद बहुत सारे स्तूप और बने हैं, उनके नाम भी एक क्रम में कहिए या एक लगातार स्थिति में हम देखें तो कौन कौन से स्तूप दक्षिण भारत में बने हैं उनका नाम भी यहाँ पर हम देख लेते हैं। संकाराम, गोली स्तूप, भट्टप्रोली का स्तूप, ये नाम आपको देखने को मिलते हैं। घंटसाल, घंटसाल का, पेडलगंजम, ये स्तूप हैं जो मुख्य रूप से बने हैं। और एक जग्गेपेट का और बात कर लेते हैं, तो ये लगभग क्रमशः बने हुए हैं। कौन कौन से, गुंटपल्लई का सबसे प्राचीन, फिर संकाराम, गोली, भट्टप्रोली, घंटसाल, पेडलगंजम और जग्गेपेट, इस तरह के स्तूप हमें इस समय में जानकारी में आते हैं। तो ये सारे स्तूप हमें बहुत महत्वपूर्ण तरीके से ध्यान रखने हैं। प्रश्न उठता है कि ये स्तूप क्या सभी सुरक्षित अवस्था में हैं, तो नहीं है। और अशोक के द्वारा बनवाए गए या मौर्य काल में बनवाए गए स्तूपों के तोड़े जाने की जानकारी भी हमें प्राप्त होती है। और इंटरेस्टिंग ये है कि जिस शुंग काल को हम स्तूपों का स्वर्ण काल मान रहे हैं, शुंग सातवाहन काल को स्तूप निर्माण का स्वर्ण काल मानते हैं, इसी में पुष्यमित्र शुंग के द्वारा, पुष्यमित्र शुंग हम जानते हैं कि संस्थापक थे शुंग वंश के, और इनके द्वारा बौद्ध धर्म से संबंधित स्तूपों को तोड़े जाने की जानकारी हमें प्राप्त होती है। कहाँ से प्राप्त होती है, बहुत महत्वपूर्ण है। दिव्यावदान से एक उल्लेख मिलता है, उसे हम सुने ध्यान से, और कभी एग्जाम में भी ये पंक्ति पूछी जाती है। दिव्यावदान में ये मिलता है कि पुष्यमित्र शुंग ने ये संकल्प किया कि वे अशोक द्वारा बनाए गए 84,000 स्तूपों को तोड़ देगा। हमें याद रखना है कि दिव्यावदान से ये प्राप्त हुआ है कि 84,000 स्तूप अशोक ने बनवाए, और चीनी यात्री फाहियान ने लिखा है इसके बारे में। यहाँ पर दिव्यावदान में कि 84,000 स्तूपों को पुष्यमित्र शुंग तोड़ देगा, उसने ऐसा संकल्प किया। और उसके अलावा उसने बौद्ध धर्म का विरोध करते हुए ये कहा कि मुझे जो बौद्ध भिक्षु, एक बौद्ध भिक्षु का सिर ला के देगा उसे 100 दीनार पुरस्कार दिया जाएगा, 100 दीनार पुरस्कार दिया जाएगा। इस तरह की जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है, दिव्यावदान से। तो अगर आपसे ये पूछा जाता है कि जो स्तूप बने थे
मौर्य काल में उनको तोड़ने का श्रेय किसे दिया जाता है या उन्हें नष्ट करने की प्रक्रिया किसने अपनाई, तो वो भी पुष्यमित्र शुंग हैं। और यदि हम ये कहें कि स्तूपों के निर्माण का स्वर्ण काल कौन सा है, तो भी शुंग सातवाहन काल को हम इसका स्वर्ण काल मानते हैं। तो ये दोनों ही चीज़ें आपको एक साथ समेकित कर लेनी है और मुझे लगता है कि इस स्तूप के बारे में हमारी जानकारी अब पर्याप्त स्थिति में चली जाएगी। आपको इन सब स्तूपों की मुख्य विशेषताएं जो हमने डिस्कस की है उसे समेकित करना है, समाहित करना है और उसको परीक्षा की दृष्टि से तैयार करना है। इसके बाहर प्रश्न प्राय नहीं पूछा जाता है। और जैसा कि मैंने स्ट्रक्चर के बारे में बताया कि लकड़ी का इस्तेमाल शुरू में बहुत कम हुआ है, वेदिका में भले ही हुआ है, तोरण में नहीं हुआ है, बाद में शुंग सातवाहन काल में लकड़ी का इस्तेमाल यहाँ से बढ़ गया। अगली क्लास में हम बात करेंगे, स्तूप से तुलना करेंगे कि चैत्य क्या है, स्तूप और चैत्य में क्या डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं हम, और फिर विहार के बारे में बहुत सारा डिस्कशन, और बुद्ध के समय में कौन कौन से विहार बनवाए गए, बुद्ध के बाद कौन से विहार बनवाए गए, वो सारा डिस्कशन हमारा नेक्स्ट क्लास में जाने वाला है। आप जुड़े रहिए महेश तनेजा इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री यूट्यूब चैनल से। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक बात पहुंचाने का प्रयास कीजिए। बहुत सारा धन्यवाद।